सीलिएक डिजीज़, गंदम से एलर्जी की बीमारी। आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ पर और उनसे मुतासरा लोगों की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। ग्लूटेन सेंसिटिविटी, गंदम से एलर्जी या सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ वो बीमारी जिसमें हम जब एक मरीज़ को के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इनको बचपन से ही जो है वो लूज़ मोशन की शिकायत है या मैल एब्ज़ॉर्प्शन की शिकायत है या इनका पेट ख़राब रहता है या फिर इनमें सेकेंडरी जो है वो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नहीं आ सके या सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो जो हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ऐसे सारे लोग जिनको मैल एब्ज़ॉर्प्शन या डायरिया की शिकायत रहती है और ये बीमारी बचपन से रहती है, दे शुड बी स्क्रीन्ड एंड टेस्टेड फॉर सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। बहुत सारे सिबलिंग्स जो हैं उनमें सीलिएक डिजीज़ जो है वो आमतौर पे पाई जाती है। रीसेंट पास्ट में वी हैव सीन दैट द इंसिडेंस ऑफ सीलिएक डिजीज़ हैज़ रिज़न। अ, उसके कोई ख़ास फैक्टर्स नहीं, आई थिंक बेहतर टेस्ट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से और एंडोस्कोपी जो है वो आसान होने की वजह से और एंडोस्कोपी तक लोगों की दस्तरस होने की वजह से, उसकी रसाई होने की वजह से शायद सीलिएक डिजीज़ की जो तशख़ीस है और जितनी जल्दी की जा सकती है पुराने ज़मानों में शायद वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं की जाती थी। सीलिएक डिजीज़ जो है उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो बेसिक टेस्ट हैं उनमें टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़ हैं, इनके आईजीजी और आईजीए लेवल्स कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें आईजीए डेफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है। उन लोगों में डीमायरेटेड ग्लाइकेटेड प्रोटीन जो है, एंटीबॉडी आईजीपी जो है वो करवा के सीलिएक डिजीज़ की तशख़ीस जो है वो की जाती। इसके अलावा एंडोस्कोपी के ज़रिए बायोप्सी जो कि ड्यूडेनम छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है वहाँ से ली जाए तो उसके ऊपर भी सीलिएक डिजीज़ यानी गंदम से एलर्जी की बीमारी जो है उसकी तशख़ीस की जा सके। इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पेरेटिव कि इस बीमारी की जल्दी तशख़ीस करके उसके मुताबिक फिर पेशेंट को डाइट जो है वो शुरू करवाई जाए। जब हम गंदम या ग्लूटेन जो है उससे ऐसे पेशेंट को दूर रखते हैं या ऐसे खाने उनको देते हैं जो कि गंदम के बगैर हों या ग्लूटेन के बगैर हों, तो इन लोगों के जो इंटेस्टाइनल फोल्ड्स हैं, जो ड्यूडेनम के फोल्ड्स हैं वो रिकवर करना शुरू कर देते हैं। जो इंटेस्टाइनल विलाई हैं उनकी रिकवरी के बाद खाने का हज़म होना या उसका एब्सॉर्ब होना बेहतर हो जाता है और ये लोग अपनी जो प्रोटीन्स हैं और अपने कार्ब्स हैं और अपने जो बाकी चीज़ें हैं उनको बेहतर तौर पे एब्सॉर्ब करके वो जो वीकनेस, लेथार्जी, फटीग और एनीमिया और हेयर लॉस और बहुत सारी और अलामात हैं उनसे छुटकारा पा लेते हैं। 4 टू 6 वीक्स का टाइम है ग्लूटेन को जो है वो ग्लूटेन की सेंसिटिविटी जो है, जो 4 टू 6 वीक्स लगातार ग्लूटेन फ्री डाइट लोगों को दी जाए तो मैल एब्सॉर्प्शन के जो सिम्पटम्स हैं वो फिर उसकी वजह से ख़त्म हो जाता है। स्पीकिंग अबाउट सीलिएक डिजीज़ जो है उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड हैं। कॉम्प्लिकेशंस में कुछ कैंसर्स हैं। एक कैंसर जिसको हम ईटल एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा जो है वो कहते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते ग्लूटेन फ्री डाइट को। इनको हम रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 जो कि बड़ी एग्रेसिव है और टाइप 2 जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसीज़। देयर इज़ अ न्यू टर्म दैट वी आर यूजिंग नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। ऐसे लोग जिनको असल में सीलिएक डिजीज़ ना हो लेकिन उनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो। ऐसे लोग जो ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ रिकवर तो हो जाएँ, लेकिन असल में उनकी बीमारी सीलिएक डिजीज़ नहीं है, असल में दे आर सफरिंग फ्रॉम सम अदर डिजीज़। तो वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट अगर एक ऐसा बच्चा हमारे पास आता है विद डायरिया, विद एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स या जो जिसकी ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो स्क्रीनिंग ऑफ सीलिएक डिजीज़ शुड बी केप्ट इन माइंड एंड दैट शुड बी डन सो दैट वी कुड बिकम अवेयर ऑफ सीलिएक डिजीज़ एंड वी कुड ट्रीट सीलिएक डिजीज़। इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट ही है। हालाँकि देयर आर ड्रग्स नाउ, लिज़ोटाइड और जो है और ड्रग्स हैं दैट डिक्रीज़ ग्लूटेन सेंसिटिविटी और इंटेस्टाइनल जो विलाई है उनकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी इसके ट्रीटमेंट है वो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो बेसिकली यही है
کہ ہم جو ہیں وہ جو گلوٹن سینسٹیوٹی ہے اس کو ختم کریں اور گلوٹن فری ڈائٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایڈوائز کریں تاکہ وہ سیلیک ڈیزیز جو ہے اس سے ریکور ہو سکے.